जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम की परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा को लेकर आज हम एक ऐसा तरीका बतलाएंगे जिससे आप परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं, जो पहला भाग होता है मानसिक योग्यता का, उसको ठीक से हल नहीं कर पाते हैं और परेशान होते रहते हैं। उनका समय निकल जाता है और पेपर को हल नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो ये परीक्षा होती है इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता का, 90 मिनट का समय मिलता है, अर्थात 1.5 घंटे का समय मिलता है और 90 प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दूसरा भाग होता है शैक्षिक योग्यता का। इसमें भी 90 मिनट का समय मिलता है और 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। और शैक्षिक योग्यता में 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न समाज विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित विषय के पूछे जाते हैं। जो पहला भाग होता है मानसिक योग्यता, ये बच्चों को थोड़ी सी कठिन महसूस होती है, परंतु इसको हल करना आसान होता है। बच्चे होते क्या हैं, जो कठिन प्रश्न होते हैं उनमें उलझ जाते हैं, जिससे वो सरल प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। इसमें 90 प्रश्न होते हैं। 90 में अगर आपके 50 से 60 प्रश्न सही हैं तो आपका चयन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इससे कम प्रश्न सही हुए पहले भाग में तो आपका चयन होना मुश्किल हो जाता है। चयन होने के लिए आपको 80 से 90 प्रश्न चाहिए होते हैं, तभी आपका नाम मेरिट में आ पाता है। तो जानते हैं कि मानसिक योग्यता का जो पेपर है इसको किस प्रकार से हमें परीक्षा में हल करना है। हमें जो है सबसे पहली बात ध्यान देना है कि जो OMR शीट वगैरह है इसको ठीक से भरना है, उसमें कोई गलती ना हो। और जब पेपर आपको मिल जाए तो मानसिक योग्यता के उन प्रश्नों को सबसे पहले हमें हल करना है जो सबसे पहले आपको बनते हैं, मतलब बहुत आसान है। इसके बाद उससे जो कठिन प्रश्न उनको हल करना है। इसके बाद जो सबसे कठिन प्रश्न है जो आपसे नहीं बनते हैं उनको हल करना है। इस प्रकार से 3 राउंड में इस पेपर को हल करना है। जैसा कि इसमें पहला सवाल दिया गया है कि दिए गए श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये आपसे बन रहा है तो करना है, इसको अंततः छोड़ देना है। जैसे कभी कभार बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, जैसे 17 में 2 जोड़ा 19 हो गया, 19 में 3 जोड़ा 22 हो गया, 22 में 5 जोड़ा 27 हो गया, 27 में 7 जोड़ा 34 हो गया, और इसमें 9 जोड़ा तो 45 हो गया। अब 11 यानी कि विषम संख्या जोड़ते जाते हैं, तो 45 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56। इस प्रकार से हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं कि 7 का भाग सभी में चला जाता है। 7 चौको 28, 7 सत्ते 49, 7 धाम 70, 13 सत्ते 91, 16 सत्ते 112। तो इस प्रकार से जो 4 ऑप्शन हैं तो 19 सत्ते 133 होता है। ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी तो हमारा सही उत्तर होगा। और जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सा समय लग रहा है, तो आपको करना क्या है, इनको स्किप कर देना है, छोड़ देना है, अभी बाद में इनको हल करना है। अगर ये अल्फ़ाबेट वाले हैं आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपको पेपर मिल जाए तो पेपर के पीछे जहाँ रफ्कार लिखा हो वहाँ आपको ए से लगा के जेड तक की अल्फ़ाबेट लिख लेना है और ऊपर उनकी नंबरिंग कर लेना है। जैसे ये सवाल है, ए और जेड लिखा है, सी और एक्स लिखा है, तो ए जेड मतलब आगे से पहला अक्षर, लास्ट का अक्षर 26वां अक्षर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना आसान तो होता है, परंतु ये कठिन महसूस होते हैं। तो जैसे सी है, तीसरा अक्षर पीछे से तीसरा अक्षर है, एफ आगे से 6वां अक्षर है और पीछे से 6वां अक्षर यू है। तो पहला अक्षर लिया, फिर तीसरा लिया, फिर 6वां लिया, अब लेंगे हम 9वां अक्षर। तो 9वां अक्षर कौन सा होता है, आई होता है, और पीछे से 9वां अक्षर कौन सा होगा, आर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही होगा। तो इस प्रकार से जो अल्फ़ाबेट के सवाल आते हैं, अगर आपसे बनते हैं, आसान करना हल करना सरल लगता है तो ठीक, अन्यथा छोड़ देना है। इसी प्रकार से एक सीरीज इस प्रकार की भी आती है, इसको हल करना आसान होता है। इसमें करना क्या है, जैसे ए बी बी है,
और बी के बाद यहाँ कितनी बी है, दो बी लिखे हैं, तो यहाँ एक बी यहाँ लिख देंगे अपन। और बी के पहले क्या है, यहाँ ए बी बी है, तो यहाँ भी बी के पहले भी बी आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ ए के पहले इस प्रकार से, जैसे मान लो अपन को कठिन लग रहा है हल्का सा सवाल, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अन्यथा इसका सवाल का सही उत्तर होगा ये। जो सवाल आपको कठिन लगते जाए उनको छोड़ते जाना, जैसे अभी कठिन लग रहा है तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद अगर ये सवाल आपसे बन रहा है तो इसको करना है, अन्यथा इसको भी छोड़ देना है। ठीक है, आपको जो सवाल सरल लगे हमें इसमें बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी, कि जैसे यहाँ 9 है, यहाँ 120 है, कैसे आया। तो अगर आपकी समझ में आ रहा है कि जैसे 120 कैसे आएगा, 12 में 11 जोड़ दिया, 11 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 12, और 11 में 1 घटा दिया, कितना हुआ 10, इनका गुणा कर दिया, कितना आया 12 दहम 120। इसी प्रकार से जैसे ये है 5 7 और 2 9 हुआ, और 7 में 2 घटा दिया 5 आया, 9 पन्ना 45 हो गया। इसी प्रकार 5 3 8 हो गया, और 5 में 3 घटा दिया 2 आ गया, 8 दूनी 16। अगर आपसे सवाल बन रहे हैं तो इसको हल करना है, अन्यथा इनको छोड़ देना है। इस प्रकार से इनको आपको परीक्षा में हल करना है। अब बात आती है वर्णन क्रम वाली। ये सवाल बहुत सरल होते हैं, इनको परीक्षा में हल करना भी आसान होता है और समय भी कम लगता है। जैसे ये हैं तो आपको देखना क्या है कि सब में ओ लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट देखना कि सबसे पहले कौन सा आएगा। ओ लिखा हुआ है सब में पहला अक्षर, दूसरा अक्षर यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ आर है, यहाँ ए है, तो ए पहले आता है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में, तो ये वाला शब्द जो है पहले आएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से सी यू ये लिखा है, सी से प्रारंभ होने वाले सब में सी यू है, 2 अक्षर समान हैं, तो तीसरा अक्षर देखेंगे, तीसरा अक्षर आर है, तीनों में समान है। अब हम चौथा अक्षर देखेंगे, यहाँ चौथा अक्षर एस है, यहाँ ई है, यहाँ डी है, और यहाँ आर है, तो कौन पहले अक्षर आएगा, अल्फ़ाबेट में डी आता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ड। इसी प्रकार से मैंगो, मास्टर, मदर और मैनी लिखा हुआ है, तो एम तो सब में है, दूसरा अक्षर देखो अब क्या है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, तो ओ वाला तो होगा नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब 3 की बात आती है, 2 अक्षर समान है, यहाँ एम ए, तीसरा अक्षर यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ एस है, तो एस लास्ट में आता है एन के बाद, इसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, जे और ये, 3 अक्षर यहाँ समान है, एम ए एन, चौथा अक्षर यहाँ जी है और यहाँ वाई है, तो जी पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो ये पहले आएगा, तो इसको हम हल करेंगे, तो अर्थात पहला ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के सवाल जो आते हैं इनको परीक्षा में पहले हल करना है। और इसी प्रकार से जैसे ये सवाल होते हैं अनुपात वाले, जहाँ लिखे रहते हैं संबंध वाले, जैसे आम एक फल है तो आलू क्या है, आलू आप जानते हैं तना है, तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इस समय से क्या है, घड़ी से समय पता चलता है, तापमापी से ताप पता चलता है, वृक्ष पादप लड़की मतलब पादप जो है वृक्ष बनता है बड़ा होके, लड़की जो है बड़ी होके क्या बनती है, औरत बनती है। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हैं, इनको हल करना है। जो सवाल आपको सरल कठिन लगे, जैसे ये सवाल कठिन लग रहा है, इसमें थोड़ी सा आपको दिमाग लगाना होगा, तो इसको बाद में लगाएंगे। अब जैसे अगला प्रश्न है, असमान कौन सा है, अलग कौन सा है, इसको हल करना है। जैसे सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह हैं, तारे हैं, तो इनमें से कौन अलग है, तो ये जो है तीनों जो है सौरमंडल के भाग हैं, तारे सौरमंडल के भाग नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ये महीना वाला प्रश्न आता है, इसमें पता करना होता है कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जैसे जुलाई 31 दिन की होती है, सितंबर 30 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन का होता है। आपको पता है कि आपकी जो उंगलियां हैं 4 उंगलियां, ऐसे इनको ऐसे कर लो, फिर गिन लो ऊपर से, कि जैसे यहाँ पहले से गिना जनवरी, फिर फरवरी 28 से 29 की होती है, जनवरी फिर फरवरी जाएगा नीचे, मार्च आएगा ऊपर, फिर अप्रैल नीचे, मार्च ऊपर, अप्रैल मतलब जनवरी नीचे, जनवरी हो गया ऊपर,
फिर फरवरी नीचे, मार्च, अप्रैल नीचे, मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई ऊपर। फिर शुरू करना है यहाँ से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो माह ऊपर आते हैं उंगलियों में वो 31 दिन के होते हैं, बाकी 30 दिन के होते हैं फरवरी को छोड़कर। इस प्रकार से सितंबर का महीना यहाँ 30 दिन का था, तो ये अलग है। तो जैसे ये अंग दिए गए हैं शरीर के, कुछ आंतरिक अंग हैं, कुछ बाहरी भीतरी हैं जो दिखाई नहीं देते। तो जैसे हृदय क्या है, भीतरी है। आँख, नाक, कान क्या है, बाहरी अंग हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो ये आसान था इनको हल करना। जैसे ये दिया है भुवनेश्वर, बिहार, गोवा और मतलब उत्तर प्रदेश। तो तीनों क्या हैं, ये राज्यों के नाम हैं और ये राजधानी है। तो ये अलग हो जाएगा, शहर का नाम है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जिनको हल करना आसान होता है उनको अपन को हल करना है। जैसे 5वां वाला प्रश्न हल्का सा आपको कठिन लगता है तो इसको छोड़ दो। ये प्रश्न इसमें थोड़ी सी समय लगता है, इनको छोड़ सकते हैं आप गिनते जाइएगा कि आपको कि कितने सवाल हो रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से इनको हल करना है। औसत के सवाल बन रहे हैं तो ठीक, अन्यथा छोड़ दो। जो आपसे बने, जैसे ये सवाल सरल होते हैं। लेकर 46 विद्यार्थियों की कक्षा में कुलदीप का स्थान 12वां है, तो उसका नीचे से स्थान कौन सा होगा। जैसे हम आपसे कहें कि ये मान लो 6 बच्चे हैं, ठीक है, आगे से कुलदीप है मान लो, इसका स्थान आगे से दूसरा है, तो पीछे से कौन सा होगा। आप कहेंगे सर 6 में 2 घटा दोगे तो 4 आएगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5वें स्थान पे पीछे से गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो आगे से अगर क्रम बार मतलब कोई दिया है तो हमें कुल संख्या में से आगे का घटा देना है। कितना आएगा, 4, और इसमें 1 जोड़ देना, सो 5 हो गया। इसी प्रकार से 46 बच्चे हैं, 46 बच्चों की कक्षा में कुलदीप का क्रम 12वां है, तो इसमें 12 घटा दो, कितना आ गया, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 3, और इसमें 1 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, 35। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार के सवालों को आपको बहुत ही आसानी से हल करना है और इनको समय कम लगता है, आराम से इनको हल कर सकते हैं। जैसे दर्पण वाला है, घड़ी वाला सवाल सरल होता है आसान करना। जैसे 8 30 कह रहा है, तो 8 यहाँ छोटी सुई यहाँ रहेगी, 30 में छोटी सुई यहाँ रहेगी। तो पूछ रहा है कि जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो ये हमें लगभग ये यहाँ 8 यहाँ 4 5, तो आपको ये 5 30 जैसा समय, सॉरी 3 30 जैसा समय यहाँ पर दिखाई देगा जब दर्पण में इसको आप देखेंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ये सवाल है संकेतिक अक्षर में कि इसको ऐसा लिखा गया है तो इसको कैसा लिखेंगे। ये सवाल आपको अगर बन जाए तो सरल है, अन्यथा कठिन तो होता ही है। ये जैसे सी है, अंग्रेजी में तीसरे नंबर पे आता तो 3 लिखा हुआ है, और जो ओ है तो 15वें नंबर पे आता है, ठीक है। बी दूसरे नंबर पे आता है, आर जो है 18वें नंबर पे आता है 1। तो इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जेड कैसे नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। जेड जो है 26 नंबर पे आएगा, तो 26 हो गया। और ई जो है 5वें नंबर पे आता है, बी दूसरे पे आता है, आर 18वें पे और 1 पहले पे, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये सवाल हैं, इनको हल करना थोड़ी कठिन होता है। जैसे ये लिखा है पिंक, PINK, इसके नीचे आपको इसको लिख लेना है RGPI। देखना है कि R और P में कितने का अंतर है। तो R और P में कितने का अंतर है, 2 का। R के बाद P के बाद Q और R प्लस 2 जोड़ दो। I के बाद G में कितने का अंतर है, मतलब इसमें 2 घटाया गया है। इसी प्रकार से इनको हल करना है। अगर आपसे बने जल्दी तो उनको करना है, अन्यथा इनको भी छोड़ देना है। वैसे इसको जब आप हल करेंगे तो इसका सही उत्तर ये होगा। ये बहुत सरल सवाल होता है कि अगर हरे को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, इसमें कुछ नहीं देखना आपको, सबसे पहले लास्ट का देखना है कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है। लाल होता है ना, तो लाल को क्या कहा गया है, तो लाल को क्या कहा गया है, जामुनी कहा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चंस होते हैं, हल करना आसान होता है। इसी प्रकार आप इनको भी आप हल कर सकते हैं। जब आप हल करेंगे, आपसे बनते हो तो उनको करना, इनमें भी समय लगता है हल्का सा,
जैसे गुड स्वीट एप्पल है, इसका अर्थ होता है 851। गुड रेड रोज लिखा है, तो इसमें दोनों में 8 संख्या मिल रही है, यहाँ दोनों में गुड मिल रहा है, तो 8 हो गया गुड का। किसका हो गया? गुड का। अब अगला देखो, यहाँ एप्पल मिल रहा है, तीसरे में रोज और एप्पल मिल रहा है, तो इसमें क्या मिल रहा है? दोनों में 1 मिल रहा है, तो एप्पल के लिए हो गया 1। अब बचा है स्वीट, स्वीट के लिए क्या हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल होता है हल करना है इनको। इसी प्रकार से एक सवाल ये दिया गया है, इसमें जैसे कभी कभार अल्फ़ाबेट का क्रम नहीं, जैसे आर जो है होता तो ये अक्षर मान लो 18वां है, परंतु यहाँ 18 नहीं लिखा हुआ है, इनको कैसे हल करेंगे? ठीक है, तो इनको हल करना आसान होता है। जैसे आर को लिखा हमने मान लो 5, ओ को लिखा हमने 1, बी को लिखा 3 और ई को लिखा 6। इसी प्रकार यहाँ बी को लिखा 3, आई को क्या लिखा है इनने 7, एन को लिखा 9 और डी को लिखा 2। ये देखना है। अब आर को क्या लिख रहे थे हम? आर को लिख रहे थे 5, तो 5 हो गया। फिर आई है, देखो आई यहाँ दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर में 7 लिखा है, तो 5 फिर 7 हो गया। फिर जो है डी है, यहाँ डी को क्या लिख रहे हैं? लास्ट में है 2 लिखा है, तो 2 लिख दिया। फिर ई है, ई को क्या लिख रहे थे? 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। तो इस प्रकार का सवाल भी हल करना सरल होता है, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और ये सवाल हल्का सा ट्रिकी होते हैं कि जैसे यहाँ 32 कैसे आया है। ठीक है, तो अगर आपसे बन जाए, हल करना सरल लगे तो हल करना है, अन्यथा को बाद में हल करना है। ठीक है, कि इस प्रकार से 32 यहाँ कैसे आया है, तो अगर हल करना सरल लगे आपको तो करना, अन्यथा इसको छोड़ देना, बाद में करेंगे इसको। इसी प्रकार से ये अल्फ़ाबेट के सवाल हैं, इनमें समय लगता है हल्का सा। ये सवाल सरल रहता है, इसमें जो है ये कोई स्पेलिंग दी होती है किसी शब्द की, और बताने के इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है, कभी कभार आता है। अब कह रहा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा कि उसमें एक ऐसा अल्फ़ाबेट लिखा होगा जो इसमें शामिल, ऊपर में शामिल नहीं है। ठीक है, तो उसको हल करना है। जैसे एक सन लिखा है तो ए, अब इसमें सी दिख रहा है, देखो इसमें सी कहीं आपको नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन पहला सही है कि एक सन शब्द है, इससे नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से ये शब्द दिए गए हैं कि कौन सा शब्द है जो दिए गए शब्द से नहीं बन सकता है, तो वही सवाल है। जैसे मान लो कि कौन सा नहीं बन सकता है, जैसे ORGE लिखा है, तो ORG और ई मिल रहा है इसमें। ठीक है, अब दूसरा देख लो, जैसे इसमें एक ऐसा शब्द होगा, मतलब अक्षर होगा जो ऊपर नहीं होगा, तो इसमें आप देख पा रहे हैं टी है, टी यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है इससे। तो इनको सरल करना आसान है, समय कम लगता है। तो ऐसे सवालों को आपको पहले हल करना है। जैसे ये सवाल है, इसमें कौन सा नहीं है अक्षर? SON, SON यहाँ दिख रहा है, क्वाइन COI और N यहाँ दिख रहा है, सन SU और N दिख रहा है, तो इसमें ई नहीं है, ई यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। त्रिभुज कितने हैं इसमें, तो इनको थोड़ी सा समय लगता है, इनको आप हल कर सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। जैसे 5 तो इसमें बाहर दिख ही रहे हैं। फिर अगला हो जाता है जैसे ये 6। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हल करना है। जब इसको गिनेंगे आप टोटल, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, 10 इसमें त्रिभुज होते हैं। तो इनको भी सरल हल करना आसान होता है, तो इनको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको भी आप इसमें पूछ रहा है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, स्क्वायर कितने हैं, वर्ग नहीं, केवल वर्ग गिनना हमें। तो जिसको आप जब इसको आप गिनेंगे तो 14 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हमने कई वीडियो में बता चुके गिनना। जैसे 9 तो इसमें दिख ही रहे हैं वर्ग, फिर इसका जैसे 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, एक बाहरी हो जाएगा 14। इस प्रकार से इनको भी हल करना आसान होता है। ये सवाल बहुत सरल होता है, इसमें बच्चे चकरा जाते हैं, परंतु इसको हल आसानी से किया जा सकता है।
इसमें जो है जैसे एक छल्ला टेनिस का है कि इसमें टेनिस खेलते हैं ये वाले बैडमिंटन खेलते हैं, ये वाले वॉलीबॉल खेलते हैं। अब इनके उत्तर देना है। कौन सा अक्षर है जो उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो तीनों खेल खेलते हैं, जो तीनों में शामिल है? तो आप देख पा रहे हैं कि सी जो है तीनों में शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं तो और बैडमिंटन नहीं खेलते। टेनिस और वॉलीबॉल तो खेलते हैं परंतु बैडमिंटन नहीं खेलते, मतलब ये बैडमिंटन वाले इसमें शामिल नहीं हैं। और टेनिस और वॉलीबॉल दोनों कौन खेलते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो टेनिस तो खेलते हैं किंतु बैडमिंटन और वॉलीबॉल नहीं खेलते। बैडमिंटन और वॉलीबॉल नहीं खेलते, ना बैडमिंटन खेलते हैं और ना वॉलीबॉल खेलते हैं, तो क्या बचा, ए बचा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन पहला है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा कौन सा अक्षर है जो टेनिस और बैडमिंटन तो खेलते हैं परंतु वॉलीबॉल नहीं खेलते। हमें देखना कि वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं, वॉलीबॉल नहीं खेलते, टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं, तो कौन सा खेल रहा है, डी खेल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार के सवालों को हल करना सरल होता है, इनको पहले हल करना है। जैसे ये है सेना, जनरल, डाकघर, पोस्टमैन, कॉलेज का प्रिंसिपल, बैंक का मैनेजर। तो पोस्टमैन नहीं होता है इसका मुखिया होता है पोस्ट मास्टर। यहाँ इसके मुखिया मैनेजर दिए गए हैं जो मैन आदमी होता है। इसी प्रकार से ये आकाश जो है अलग करना कौन सा ही समूह से ही अलग है, मतलब ठीक है, ये बताना है इसमें कि कौन सा अन्य जोड़ियों से भिन्न है। तो नदी नाव में तैरती है, पटरी ट्रेन में चलती है, समुद्र जहाज में, पक्षी आकाश में। वैसे ही ऑप्शन सही होना चाहिए परंतु यहाँ हवा दिया होता तो पक्षी हवा में उड़ते हैं, सही रहता। अगला है जैसे ये पैंट शर्ट का जोड़ा होता है, सलवार कुर्ता का जोड़ा होता है, साड़ी ब्लाउज का होता है परंतु तकिया कंबल का जोड़ा नहीं होता। तकिया चादर दिया होता तो चल जाता है यहाँ। ऑप्शन डी सही होगा। इनको हल करना सरल है, तो पहले ऐसे सवालों को हल करो जो बहुत ही सरल होते हैं। जैसे हिरण पक्षी घोंसला बनाते हैं, शेर गुफा में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, हिरण जंगल में रहता है सही। पर पूरे जंगल में कहाँ इसका स्थान होना चाहिए, मांद कहलाती है हिरण की, तो वहाँ नहीं है, मांद नहीं दिया है इसमें। ये बहुत सरल होता है अर्थपूर्ण श्रेणी। इसमें हमें पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लोग बीज बोएंगे तो क्या मिलेगा, फिर बीज बोने से हमें जो है पौधा प्राप्त होगा, पौधा फिर क्या बनेगा, पेड़ बनेगा, पेड़ से लकड़ी मिलेगी, लकड़ी से हमें मेज, मतलब क्या होगा, मेज बन जाएगी। तो इस प्रकार के सवालों को हल करना सरल होता है, ठीक है। और जैसे अगला है ये अनुपात वाले सवाल आपसे बनते हैं तो उनको हल करना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है, सरल है सवाल। और इसी प्रकार से एक सवाल ये रहता है बेनारेख का, इसमें बताना है जैसे कि जो ऊपर जैसे सवाल बताया था कि व्रत युवाओं को बताता है, त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को, और आयत कामकाजी व्यक्तियों को दर्शाता है। तो इसके उत्तर हमें देने होते हैं उसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर बतलाए थे। इसका वीडियो हमने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ये बेनारेख के सवाल ये भी सरल होते हैं, इनको भी सरल होता है हल करना। जैसे ये कह रहा है कि मेज, कुर्सी, फर्नीचर को इनमें से कौन सा बेनारेख दर्शाता है। तो जैसे फर्नीचर के अंतर्गत मेज भी आती है और कुर्सी भी आती है, तो ऑप्शन बी नंबर का सही होगा, सॉरी सी नंबर का, क्योंकि सी नंबर में क्या दिया है, ये मान लो फर्नीचर हो गया, एक मेज हो गया, कुर्सी हो गई, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिए रहते, ऑप्शन जो ऊपर दिए हैं इन्हीं को हल देख के हल करना है। खिड़की, कमरा और आदमी, तो खिड़की जो है कमरा हो गया, कमरा का हिस्सा होती खिड़की और आदमी अलग चीज़ है, तो ऑप्शन पहला सही है। अगला दिया शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी,
तो जैसे कोई स्नातक आदमी है, पढ़ा लिखा है, मान लो बीए पास है, बीए बीएससी, तो कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं उनमें से कुछ, मतलब ये शिक्षक हैं, जैसे कोई स्नातक हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं, तीनों रहेगा इसमें, मतलब कुछ शिक्षक खिलाड़ी भी हो सकते हैं और स्नातक भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसी प्रकार से इनको आपको हल करना है। ये सवाल हैं, इनमें हमें बताना होता लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करें, कि यहाँ 41 कैसे आया है, यहाँ 45 कैसे आया है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के सवालों को हल करना थोड़ी सा ट्रिकी होता है। अगर आपसे बन जाए जल्दी तो इनको हल करना, अन्यथा छोड़ देना है, बाद में इनको हल करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सवाल हैं, सरल हैं वैसे ये रिश्ते वाले सवाल अगर आपसे बन जाए तो इनको हल करना सरल होता है। अब आपको आना चित्र वाले सवालों में, इनको सरल हल करना आसान होता है, इसलिए इन पे ज़्यादा समय आपको देना है। तो आप देख पा रहे हैं इनमें सब में तिरछी रेखा है, इसमें अलग छांटना है कि अलग कौन सा इनमें से है, बाकियों से जो अलग है उनको छांटना है। तो इसमें जो है देखो, जो सवाल नंबर 71 है, इसमें सीधे लाइनें खींची हैं, इसमें सब में तिरछे विकर्ण हैं, तो ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। 72 में पूरी पूरी आकृतियाँ दी गई हैं तीनों में, और इसमें आधी आकृति दी गई है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलग होगा। ठीक है, तो देखना है कि कौन सा अलग है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, 625, 441, 289, परंतु ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसी प्रकार से ये सवाल है, इसको जो हल करेंगे दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में कैसा दिखेगा ये, तो जब दर्पण में देखेंगे तो इसकी आकृति इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। इनको भी सरल होता है हल करना। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना होता है। ठीक है, तो ये हल करना सरल होता है, इसी प्रकार से इनका करना है। और ये सवाल है जो आपको सरल लगे पहले उनको करना है, इसके बाद जो कठिन लगे उनको करना है, जो इनमें से अलग है उनको हल करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें अलग क्या है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि जो ये काला निशान है और ये अलग अलग तीर का निशान अलग अलग उसमें बने हैं, परंतु इसमें आगे पीछे बने हुए हैं, इसलिए ये गलत सबसे अलग है। जो 82 नंबर का सवाल है, इसमें सब देख पा रहे हैं कि सब ऊपर की तरफ ऐसे हैं, परंतु इसमें नीचे की तरफ हैं, इसलिए ये अलग है। तो इनको हल करना बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार के सवालों को आपको पहले हल करना है। ठीक है, जैसे इसमें है सब में तिरछे बने हैं हल्का सा, और ये अलग दिख रहा है। ठीक है, ये वाला है सवाल 84 नंबर का, तो इसमें देखो गोला है और या कहें स्वर भी है, इसमें वोवेल्स है, बाकी कॉन्सोनेंट या व्यंजन हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हल करना सरल होता है। तो इनको जैसे चित्र वाले सवाल हैं, इनको आप हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इनको आपको पहले हल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये 90 प्रश्न हैं उनको आपको पहले हल करना है, इन मानसिक युक्ता में जो आपसे पहले बनते हों। तो इसका जैसे ऑप्शन ये हो जाएगा डी नंबर का, ये सही है। ठीक है, साथ ही इस प्रकार से आपको मानसिक युक्ता के पेपर में पहले राउंड में उन प्रश्नों को हल करना है जो आपको बहुत आसान लगते हैं, और इसके बाद फिर से आपको देखना है पेपर्स जो सवाल हल्का सा आपको सरल लगते हैं और उनमें समय लगना था, जैसे ये वाले सवाल हैं और अल्फ़ाबेट वाले सवाल हैं, उनको आपको हल करना है दूसरे राउंड में। और तीसरे राउंड में आपको उन सवालों को हल करना है जो आपसे बिल्कुल नहीं बनते हैं, उनको आपको तुक्का लगाना है। कोई भी सवाल बगैर हल करे नहीं छोड़ना है, हमें पूरे 90 के 90 गोले काले करने हैं। ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ना जो आपसे नहीं बन रहा है और आप उसको छोड़ के आते हैं। ठीक है, क्या पता वो सवाल सही हो जाए, क्योंकि माइनस मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है। इस प्रकार के सवालों को आपको छोड़ना नहीं है, उनको हल करना है। इस प्रकार से जो मानसिक योग्यता का पेपर्स होता है, इसको आपको 3 राउंड में हल करना है। पहले राउंड में सरल सवाल, फिर दूसरे राउंड में उससे कठिन, फिर सबसे लास्ट में जो आपसे बिल्कुल भी
नहीं बनते हैं। तो साथ इस प्रकार से इस पेपर को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस पेपर में यदि आपके 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे आसानी से बन जाएंगे, और इसके बाद जो शैक्षिक योग्यता के पेपर है उसमें कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन वो बन जाएंगे। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन बन जाएंगे विज्ञान के, इतने समाज विज्ञान, 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैथ के बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 90 से 95 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे और आपका चयन हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।